बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन खाद्य श्रृंखला के लिए असत्य है? हमारे पास दिए हुए विकल्प हैं। विकल्प ए, जलीय पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह मुख्य रूप से चरना खाद्य श्रृंखला द्वारा होता है। विकल्प बी, स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा एक बड़ा भाग मृतपोषी जीवी श्रृंखला द्वारा प्रभावित होता है। विकल्प सी, मृतोपजीवी श्रृंखला मृत कार्बनिक पदार्थों से आरंभ होती है। विकल्प डी, प्रारंभिक उपभोक्ता प्रथम पोषक स्तर से संबंधित है। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है पोषक स्तर। देखिए, अगर बात की जाए पोषक स्तर के विषय में, तो देखिए पोषक स्तर क्या है? पोषक स्तर एक खाद्य श्रृंखला में खाद्य श्रृंखला पर जीवों की स्थिति के अनुरूप होते हैं। जो पोषक स्तर होते हैं, पोषक स्तर यह क्या होते हैं? यह एक खाद्य श्रृंखला पर जीवों की स्थिति के अनुरूप होते हैं। जीवों की स्थिति के अनुरूप होते हैं। अब देखिए, यहाँ पर पोषक स्तर में क्या बात की जा रही है कि जो पोषक स्तर होते हैं वो एक खाद्य श्रृंखला में क्या होते हैं? जीवों की स्थिति के अनुरूप होते हैं। इसलिए जो उत्पादक होता है, उत्पादक हमेशा क्या होता है? पहले स्तर के होते हैं। जो उत्पादक होते हैं, इसीलिए जो उत्पादक होते हैं यह क्या होते हैं? यह यहाँ पर पहले पोषी स्तर होते हैं। उत्पादक क्या होते हैं? पहले क्या होते हैं? पहले पोषक स्तर होते हैं। उत्पादक यहाँ पर पहले पोषक स्तर होते हैं। और ये उत्पादक क्या है? जो क्या कर रहे हैं? भोजन का निर्माण कर रहे हैं। अगर हम उदाहरण के तौर पर ले, यानी जैसे पेड़ क्या कर रहे हैं? भोजन का निर्माण कर रहे हैं, तो वो किस में आते हैं? उत्पादक में आते हैं। और जो अंतिम पोषी होते हैं, अंतिम पोषी क्या होते हैं? यहाँ पर अंतिम पोषी होते हैं यहाँ पर अपघटक क्या होते हैं? यहाँ पर अंतिम पोषी होते हैं। और जो क्या करते हैं? जो उपभोक्ता से सीधे उत्पादकों को खाते हैं। ये क्या करते हैं? उपभोक्ता से सीधे क्या करते हैं? उत्पादकों को खाते हैं। और जो उपभोक्ता होते हैं वो क्या कर रहे हैं? उत्पादकों को खा रहे हैं। उपभोक्ता क्या कर रहे हैं? उपभोक्ता उत्पादकों को खा रहे हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? इनको हम क्या कहते हैं? दूसरे और तीसरे स्तर के इन्हें कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? दूसरे एवं तीसरे पोषक स्तर में इन्हें हम रखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर प्रश्न में क्या कहा गया है? प्रश्न में यह कहा गया है कि निम्न में से कौन सा खाद्य श्रृंखला के लिए असत्य है? विकल्प ए दिया गया है, जलीय पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह मुख्य रूप से चरना खाद्य श्रृंखला है। तो यहाँ पर यह क्या है? सही है। जो जलीय पारिस्थितिक तंत्र होता है उसमें जो ऊर्जा प्रवाह होती है वो क्या है? चरना खाद्य श्रृंखला है। तो यह यहाँ पर सही, चरना खाद्य श्रृंखला, यह सही है। विकल्प बी दिया गया है, स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का सबसे बड़ा भाग मृतोपजीवी श्रृंखला के द्वारा प्रभावित होता है। तो यह भी यहाँ पर सही है कि जो स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र होता है उसमें जो ऊर्जा का बड़ा भाग होता है वो मृतोपजीवी श्रृंखला द्वारा जीवित होता है। विकल्प डी दिया गया है, मृतोपजीवी श्रृंखला मृत कार्बनिक पदार्थों से आरंभ होता है। तो यह भी यहाँ पर सही है। विकल्प डी दिया गया, प्राथमिक उपभोक्ता प्रथम पोषक स्तर से संबंधित है। देखिए, अभी मैंने आपको बताया था प्राथमिक उपभोक्ता किस में आए? चाहे वो प्राथमिक हो या फिर वो क्या हो, द्वितीयक हो, ये किस में आते हैं? दूसरे और तीसरे पोषक स्तर में आते हैं। तो यह यहाँ पर क्या होता है? गलत होता है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि निम्न में से कौन सा खाद्य श्रृंखला के लिए असत्य है? तो दिए हुए विकल्पों में हमारा जो सही विकल्प है वो है विकल्प डी। मैं आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया हो। धन्यवाद।